हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज हम क्लास 2 करने वाले हैं साइंस मैराथन क्लास की। ठीक है, और एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा का नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित हमारी क्लास है। और आज की क्लास में हमने मिक्स एमसीक्यूज लिए हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। तो आप लोगों की तैयारी के लिए मैं जो मेहनत कर रही हूँ उसके लिए गाइज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ही करती हूँ कि आप लोग लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप वर्ग 1, 2, 3 इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही आप एलटी ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने 50 क्वेश्चन किए थे, उसके आगे के हम 51 क्वेश्चन आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 51 से आज भी हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, डिजी लॉकर सरकार द्वारा प्रदत्त एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। तो इसका सही आंसर है हमारा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए। ठीक है, डिजी लॉकर एक ऐप है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है, संचार हेतु व्योम तरंगों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति उपयुक्त होगी। तो कौन सी आवृत्ति उपयुक्त होगी जो 15 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 15 मेगाहर्ट्ज की। अगला है, डिजी लॉकर किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है। तो डिजी लॉकर जो मंत्रालय है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा दिया गया ऐप है। अगला प्रश्न है, बहु चैनली टीवी कार्यक्रम जिन्हें बिना किसी केबल कनेक्शन के घर पर डिश एंटीना का प्रयोग करके उपग्रह द्वारा सीधा देखना संभव है, उसे हम क्या कहते हैं, डीटीएच। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोग है। तो कौन सा उपकरण है वो है, उसका नाम है टेक्स्ट टू स्पीच। देखिए, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो संचार से रिलेटेड है। हो सकता है एमपी टेट में ये प्रश्न, क्योंकि कई बार कुछ अलग से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग एलटी ग्रेड के हिसाब से भी इस क्लास को 5-6 क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पूरा सिलेबस है वो पूरा बेस्ड है आपका वर्ग 3, 1 और 2 के। ठीक है, तो 56वां प्रश्न हमारा, रेडियो में ध्वनि तरंगों को किन तरंगों के माध्यम से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो किन तरंगों के माध्यम से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, वो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से भेजा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को कहा गया है। तो इसे क्या कहा गया है, ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस के लिए आवश्यक बैंड विस्तार है। तो ये आवश्यक बैंड विस्तार जो है वो है 2800 हर्ट्ज। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में दूर संचार सेवाओं के नियंत्रण एवं नियमन हेतु भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना जो कब की गई थी वो थी 20 फरवरी 1997 को। ठीक है, TRAI की स्थापना, और हिंदी में भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण। ठीक है, इसकी 20 फरवरी 1997 को की गई थी। अगला प्रश्न है, पदार्थ का वह गुण कौन सा है जिससे वह अपने रूप एवं आकार में परिवर्तन का विरोध करता है एवं बाह्य के हटाते ही अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लेता है। तो अब हम यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता कहलाता है वो गुण। अगला है, तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है। तो लोच सीमा कौन सा बिंदु है जहां तक अगर भार हटाया जाए तो मूल लंबाई और आकार पुनः प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इंसुलिन क्या करता है। तो इंसुलिन क्या करता है बॉडी में, कहता है रक्त शर्करा को कम करता है। ठीक है, इंसुलिन। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का वह भाग जो हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है वह है। तो मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में वनों का त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। तो वनों का त्योहार वो जुलाई महीने में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है जो चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख डैश अंगों के उदाहरण हैं। तो ये किन अंगों के उदाहरण है? समरूप। ठीक है, समरूप अंगों के उदाहरण हैं। अगला है डंबल आकार की रक्षक कोशिकाएं में मौजूद होती है। तो किस में मौजूद होती हैं? ये गेहूं में। ठीक है, गेहूं में मौजूद होती हैं। अगला है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों को आमतौर पर की मदद से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो किसकी मदद से किया जा सकता है? बैक्टीरिया की मदद से परिवर्तित करते हैं। अगला है तने का वह भाग जहां पत्ती निकलती है उसे के रूप में जाना जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? जहां से पत्ती निकलती है और वो तने का भाग कहलाता है, उसे नोड कहते हैं। ठीक है, नोड। अगला है कौन सा गुणसूत्र संयोजन पुरुष में पुरुष तत्व के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा संयोजन तत्व है जो पुरुष तत्व के लिए जिम्मेदार होता है? वो XY संयोजन है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। XY पुरुष में ही होते हैं। अगला है वह रसायन जो कला एवं शिल्प का प्रयोग किया जाता है और एनीमिया और ल्यूकेमिया का कारण बन सकता है, वह है। तो वह क्या है? इसका आंसर है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। नेक्स्ट है विलो वृक्ष की छाल किस औषधि का स्रोत है? तो विलो वृक्ष जो है वो एस्पिरिन औषधि का स्रोत है। ठीक है, एस्पिरिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है? कॉकरोच, मानव और झींगा में से। तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है कॉकरोच और झींगा में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं अंधकार काल के दौरान पौधों से जुड़ी होती हैं? तो कौन सी प्रक्रिया है जो अंधकार के समय यानी अंधेरे में, रात्रि में पौधों से जुड़ी होती है? चालन और श्वसन। ठीक है, अगला प्रश्न है किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी विटामिन ए पोषक की कमी से होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को संश्लेषित करने के लिए सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो किसके लिए? ठीक है, क्या बनाते हैं, क्या उपयोग करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। अगला है रेडियोधर्मी स्ट्रोंटियम 90 के कारण होता है। तो रेडियोधर्मी स्ट्रोंटियम 90 के कारण कौन सा रोग होता है? त्वचा कैंसर। ठीक है, त्वचा स्किन कैंसर होता है। अगला है डीएनए पर हाइपरक्रोमेसिटी दर्शाता है। तो ये दर्शाता है तापन को। ठीक है, अगला प्रश्न है एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो पौधों के पराग बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लैंकटोनसी जीवों के अध्ययन से संबंधित है, दोनों जीवित और जीवाश्म रूप में। तो इसका सही आंसर है पॉलिनोलॉजी। ठीक है, पॉलिनोलॉजी उसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य उद्देश्य होता है संक्रमण से लड़ने की क्षमता को विकसित करना या लड़ना। अगला प्रश्न एक विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह का नाम क्या है? तो विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ऊतक। ठीक है, टिश्यू। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमाने में शामिल तत्व है। तो रक्त का थक्का किसमें जो शामिल तत्व होता है वो है कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफिल को सर्वप्रथम पृथक किया गया और नाम दिया गया। तो सर्वप्रथम पृथक करके और उसका नाम दिया गया था केवेंटू और पैलिटियर। केवेंटू और पैलिटियर। नेक्स्ट है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? तो कौन सा है वो? जो सार्वभौमिक दाता होता है वो है O पॉजिटिव। ठीक है, O पॉजिटिव, O नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा O नेगेटिव या O पॉजिटिव आप दोनों लगा सकते हैं। O ग्रुप ब्लड ग्रुप जो होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है?
तो इनमें से मगरमच्छ सरीसृप आता है, मेढक उभयचर, बाघ सरीसृप। तीसरा गलत है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ सॉरी, गलत युग्म चुनना है हमें, युग्म जो गलत है, तो इसमें से गलत हमारा, देखिए गलत युग्म चुनेंगे तो केवल तीसरा गलत है, ठीक है, ये गलत है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को रूप में जाना जाता है, तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है, बैरिएट्रिक सर्जरी से व्यक्ति के में परिवर्तन होता है। बैरिएट्रिक सर्जरी जब होती है तो व्यक्ति के किस अंग में परिवर्तन होता है? पाचन तंत्र में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं, तो इसके सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत होते हैं सोयाबीन और मूंगफली, खाद्य प्रोटीन के, ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों का अवमंदन यानी कि डैम्पिंग ऑफ के कारण होता है, तो पौधों का अवमंदन जो है पाइथियम डेवेरियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, टीनिया यानी कि टैपवर्म, फैसियोला, लिवर फ्लूज किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये किस संघ के उदाहरण है? इसका आंसर है प्लेटीहेमिन्थेस। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टीनिया, टैपवर्म, फैसियोला, लिवर फ्लूक किस संघ के उदाहरण है? इसका आंसर हम बता चुके हैं, प्लेटीहेमिन्थेस, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत पाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो वो कौन सी होती है? वो होती है दर्दनाशक, ठीक है, दर्दनाशक। अगला है, इनमें से कौन सा जानवर जबड़ा विहीन है? इसका जबड़ा नहीं होता है, जबड़ा विहीन है मिक्सीन, ठीक है, मिक्सीन। पायरिया से प्रभावित मानव शरीर के अंग हैं, तो पायरिया अगर किसी को हो जाए, मानव प्रभावित अंग कौन से होते हैं? दांत और मसूड़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग धातु विषाक्तता के कारण नहीं होता है? तो कौन से रोग है जो धातु जो विषाक्तता होती है उससे नहीं होता है? डर्मेटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण द्वारा दिया गया था, तो 5 जगत वर्गीकरण द्वारा दिया गया था, ये इसका आंसर है विटेकर, विटेकर, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान की जल तनाव की स्थिति में उगने वाले पौधे हैं, तो इसे कौन से पौधे होते हैं? जेरोफाइट्स, जेरोफाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाइपोथर्मिया शरीर के तापमान में अचानक कमी के कारण शरीर से अत्यधिक गर्मी के नुकसान के कारण होता है, तो वो कौन सा कारण है? मनुष्य के, ठीक है, तो हाइपोथर्मिया जो है मनुष्य के शरीर में होता है। अगला प्रश्न है, मानव अस्थि का मुख्य घटक क्या है? तो मानव अस्थि जो बनती है यानी हड्डी, उसका मुख्य घटक कैल्शियम होता है इनमें से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा एक टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? काया पलट के द्वारा। और आज का आखिरी प्रश्न आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिराता है? तो वो कौन से वृक्ष होते हैं? वो वर्ष में एक बार पत्ते गिराते हैं, पर्णपाती वृक्ष। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिक्स एमसीक्यूज हमने कराए हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। तब मिलते हैं अगली क्लास में।